बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर को सबसे पहले समझने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट तो होता क्या, क्या होता है। सो इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, हर वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करेगा बिजनेस को, वह सब बिजनेस इन्वायरमेंट है। सो अगर कोई पूछ ले कि बताइए बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, क्या बताएंगे? हर वह फैक्टर जो अफेक्ट करेगा बिजनेस को, वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो फैक्टर्स जो बिजनेस के ऑपरेशन को, बिजनेस के मैनेजमेंट को जो अफेक्ट करेगा, वो इंटरनली फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मतलब इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? पक्का? अभी पढ़ाई कुछ नहीं है, बस ये नाम को बताया, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या सच में बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है किसी बिजनेस को? हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है बिजनेस को। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं और यहीं पे कहीं नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए, यहीं पे नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए, बगल वाले बिल्डिंग में मुन्नी अपना लाइसेंस वगैरह लेके नाच का रोज प्रोग्राम करे, सामने रोज गजरा पहन के लोग आए बाइक से, कार से, मुन्नी का डांस देखने के लिए। तो क्या ये अपना इंस्टीट्यूट को, मुन्नी का डांस, मुन्नी का वो बिजनेस अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? वो सारे लोग जो मुन्नी के पास गजरा पहन के आएंगे, वो अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हमारे इस ट्यूशन को करेगा। तो इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट, माहौल। जैसे हम लोग कहीं पे घर भी लेने जाते हैं खरीदने के लिए या रेंट पे लेने के लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, आसपास कैसे हैं, सब ज्यादा गंदगी तो नहीं है, ज्यादा झगड़े करने वाले लोग तो नहीं है। हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इस चीज का एनालाइज कर लेते हैं। कोचिंग में ही कहीं एडमिशन लेते हैं, स्कूल में ही एडमिशन लेते हैं, उसके बारे में पहले पता कर लेते हैं जो उस स्कूल में पढ़ रहा है कैसा पढ़ाते हैं, तो भैया कैसा पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं, एब्सेंट हो जाता है तो करवा देते हैं, ज्यादा एब्सेंट तो नहीं करते हैं, ज्यादा मजाक तो नहीं करते हैं, उनका पढ़ाया हुआ कि एग्जाम में फंसता है, ये सब चीज पहले बच्चा पता कर लेता है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ठीक, डेमो के लिए जाते हैं, फिर डेमो भी पसंद आ जाता है, फिर बोलते हैं ठीक है, एक दिन थोड़ा समय ले लेते हैं सोचने के लिए। तो कुल मिला के ये सारी बातें, ये सब क्या है, ये सब फैक्टर है। क्या है आदित्य जी? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मतलब अच्छे से समझिए, हर वह चीज जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा बिजनेस को, वो सब क्या है, फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा, वो इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। ये बच्चा ध्यान नहीं लगाता है क्लास में, इसीलिए गुस्सा में हम उसको दीवार में ऐसे चिपका दिए। हाँ, तो ये इसको दीवार में चिपका दिए। अब इससे कोई पूछेगा भैया कैसा पढ़ाते हैं, क्या बोलेगा, अनारकली की तरह क्लास में चिपका देते हैं। ध्यान नहीं लगाने से क्या करते हैं, अनारकली की तरह क्लास में चिपका देते हैं, फिर बच्चा आएगा फंडामेंटल्स। हाँ, जब एक स्टूडेंट मान लीजिए अभी ढूंढ रहा है, नवाब हो गया है, घर का बथान समझ के रखा है, क्या नहीं पढ़ेंगे? अगर मैं ऐसा बोल दूं, दोबारा कभी भी मेरे पास आएगा या उससे पूछेगा कोई, बताओ भैया भैया कैसा पढ़ाते हैं, वो क्या बोलेगा? बात करने का तमीज नहीं है, इंसान पढ़ाएगा क्या? यस सर नो? तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर्स है, ये इंटरनल फैक्टर्स होगा बिजनेस इन्वायरमेंट। मुन्नी का डांस प्रोग्राम एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, हर वो फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा, वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट है। हिंदी में हम क्या बताएं, माहौल। इन्वायरमेंट तो जानते ही है ना, ठीक है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट कितने तरीके का हो सकता है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट दो तरीके का हो सकता है, ठीक बात है ना पीयूष? एक को क्या बोलते हैं, इंटरनल बिजनेस और इन्वायरमेंट, और दूसरा को क्या बोलते हैं बाबू, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक बात है। अब इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, वह इन्वायरमेंट जो विद इन द बिजनेस, नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बाहर का फैक्टर्स जो अफेक्ट करेगा, और इंटरनल जो अंदर का फैक्टर्स अफेक्ट करेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे पंखे नहीं रहते तो ये कौन सा फैक्टर रहता है, इंटरनल फैक्टर। यहाँ पे चेयर का व्यवस्था नहीं रहता, कौन सा फैक्टर रहता, इंटरनल। सारे फैक्टर्स थे, सारे मतलब थे। फर्स्ट क्लास तो हम लोग नीचे बैठ के किए हैं, बिना पंखा का, पसीना छू रहा है, हम क्लास करवा रहे हैं, आप लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक बात है, अच्छे से समझ में आया? खुशी का बात ये बताते हैं कि अभी तक हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए नहीं है, अभी तक बस चैप्टर का कंसेप्ट दे रहे हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब चैप्टर में चल रहे हैं और हम आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। आप लोगों के साथ साथ हम इसको रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी
काफी मदद होगा। सो बाबू आप लोग भी ध्यान लगाइए, मेरे पास अभी आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा मेहनत है और कुछ भी नहीं बचे। तो अगर साथ देंगे तो मैं यकीन मानिए 11 12 ग्रेजुएशन तक मैं हाथ नहीं छोड़ने वाला यूट्यूब पर भी आप लोगों का। तो प्लीज थोड़ा फोकस कीजिए, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे, या डायरेक्ट मेरा नंबर होगा आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। रात बिरात मत कीजिएगा, सही टाइम पे कर लीजिएगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान लगाइए। और आप लोग ए बिजनेस एंटरप्राइज एग्जिस्ट, देखते रहिए फर्स्ट पेज पे। A business enterprise exists and operates within an environment। कोई भी business enterprise exist करता है और ऑपरेट करता है। ऑपरेट करना मतलब बिजनेस काम करता है इन्वायरमेंट में ही। यस और नो? कंसिस्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। मतलब अच्छे से समझिए, एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है? इन्वायरमेंट में। वेयर बिजनेस एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट? आर्यन, आदित्य, कहाँ बिजनेस एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट करते हैं? हुआ इन्वायरमेंट में। बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? कहाँ होगा कोई बिजनेस? इन्वायरमेंट में ही होगा। पक्का समझ में आया? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बिजनेस एंटरप्राइज एग्जिस्ट मतलब कहाँ एग्जिस्ट करता है इंटरप्राइजेस? इन्वायरमेंट में। आप लोगों का स्कूल जो है कहाँ है? इन्वायरमेंट में। कैसा इन्वायरमेंट है अगल बगल का? अच्छा, उतना अच्छा नहीं है। अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है, जो हम लोग पढ़ते थे तो उतना अच्छा नहीं था। ऑपरेट्स कहाँ करता है? आसमान में या इन्वायरमेंट में? इन्वायरमेंट में। तो ए बिजनेस एंटरप्राइज एग्जिस्ट्स एंड ऑपरेट्स विथिन एन इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक लाइन समझने में? बिजनेस इंटरप्राइज एग्जिस्ट करता है और ऑपरेट करता है विद इन एन एनवायरनमेंट। ये जो फैन ऑफ करना चाहते हैं, ऑटी लगा है यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, कट हो जाएगा। ये कट क्यों करोगे? लोगों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, लोग एंटरटेनमेंट से डॉक्टर। चलो इतना मतलब इज्जत बचा हुआ है कि नाम थोड़ी हम लोग ले रहे हैं, तो आप उधर देखेंगे उन लोगों को भी उधर ही देखते रहिए, आप लोग नहीं देखते। So, environment consist of क्या क्या environment consist करते हैं? Within an environment consisting of economical, political, social, cultural, legal, technological forces। मतलब एक environment में ये सारे consist करते हैं, ये सारे forces क्या करते हैं? consist करते हैं। All these forces, ये सारे forces influence करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए। ये सारे फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल है और वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे एरिया में है जहां के अगल बगल का इन्वायरमेंट सही नहीं, जहां पे पॉलिटिकल फोर्सेस को लेके भी दिक्कत है। आई थिंक डिफरेंट पार्टीज के लोग धरने पे बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, या लोग नीचे निकालने लगते हैं, धरना प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या ये पॉसिबल है कि वो स्कूल अच्छे से फंक्शन कर सके? आंसर इज नो। ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्कूल अच्छे से वहां फंक्शन करे, जस्ट बिकॉज हर दूसरे दिन कोई ना कोई वहां प्रोटेस्ट करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे रैली मिছিল वगैरह निकालेंगी, मीटिंग करेंगी, और स्कूल के बच्चों को प्रॉब्लम होगा। अगर स्कूल खोल के भी रखते हैं तो प्रॉब्लम होगा, तो वो स्कूल अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बार बार बताया जा रहा है आप लोगों को कि बच्चे बिजनेस करने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना है एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर मुझे मोदी दुकान खोलना है तो बाजार को मुझे टारगेट करना होगा। अगर मुझे ट्यूशंस पढ़ाने हैं, इंस्टीट्यूट खोलना है, तो शांति वाला एरिया का चयन करना होगा, चूज करना होगा। तो यही है बिजनेस इन्वायरमेंट। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। वो बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए एक सही इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट करता है बिजनेस इन्वायरमेंट में ही।
और अगर बिजनेस इन्वायरमेंट सही होगा, अच्छा होगा, तो बिजनेस को फंक्शन करने में भी बहुत मदद मिलेगा। सो आई होप अभी तक जो भी करवाया जा रहा है वो समझ में आ गया। सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है ये सीखे कि नहीं, आप लोग बताइए। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट कितना तरीके का होता है सीखे आप लोग भी सीखे। दो तरीके का होता है, एक बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट और एक बिजनेस का बाहर का इन्वायरमेंट। हर वह फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा अंदर से, वो सारे बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट है, इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट है। और हर वह फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा बाहर से, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, वो एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट है। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आप लोग सीखे। अभी तक हम क्या सीखा है कि इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, फिर why good business environment is required for the business, okay। फिर उसके बाद हम सीखा है टाइप्स ऑफ बिजनेस। आदित्य को समझ में आ रहा है? अब सिर्फ हम जब बताएं वहां से तो नंबर नहीं आएंगे, ये समझने के लिए अच्छा है। The term business environment refers to all forces। business environment मतलब refers to all forces। forces मतलब factors and institutions which are internal और external। हर वो factors चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, टू a business beyond its control, these forces affect the working of the business firm। so यही मीनिंग है बिजनेस इन्वायरमेंट का। कंसेप्ट समझते हैं। the term business environment is sum total of all forces। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस। फोर्सेस मतलब सारे फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स, फिर आपका सोशल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का सब का सम क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट है। मनीषा को समझ में आ रहा है? मनीषा पे मेरा ज्यादा ध्यान है। डेफिनेशन में दो अलग अलग राइटर का सिर्फ याद कर लीजिएगा, ऑथर का याद कर लीजिएगा, और ये वाला यहां से लेके कंट्रोल तक और कंसेप्ट यहां से लेके फोर्सेस तक, तो और आंसर लिखेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। हम आगे करवा देंगे नेक्स्ट पेपर। अच्छे से समझ में अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे अभी आप लोग पूछिए, और आप लोग लीजिए 1 मिनट का पॉज, वीडियो को कीजिए स्टॉप, और नहीं समझ में आए पूछिए कमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या मतलब होता है फीचर्स का? बाबू बहुत अच्छे से ध्यान लगाइएगा, आप लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान लगाइएगा। फीचर्स का मतलब होता है खासियत। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का बुआ क्या खासियत है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप लोगों को बता रहा हूं, उसके बाद उसको मैं डिफाइन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा ध्यान इधर भी चला जाता है, क्योंकि ये लोग जो हैं, आपको पता है कैसे पता होगा, हम ही बता देते हैं। वो देखे हैं ना, आदमी कहां से आया है, आदिमानव से पहले हम लोग क्या थे। बस यहाँ पे 3 स्टूडेंट ही अच्छा है, बाद बाकी सब वही है। एक मनीषा मेरी अच्छी है, कौशिक अच्छा है, आदित्य अच्छा है, और बाकी के जितने भी बच्चे भी बैठे होंगे सब वही एंशिएंट टाइम वाले हैं। सो अच्छे से करते हैं। डायनामिक, फर्स्ट फीचर्स क्या है? डायनामिक, समझते चलते हैं साथ साथ। डायनामिक का मतलब क्या होता है समझिए। समय समय पे चेंज करना पड़ेगा, समय समय पे चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो नोकिया हो जाएगा। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, प्यारा वर्ड है, समझिए। समय समय पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो नोकिया हो जाएगा। ये अजीब है, आपको समझ में नहीं आया, चिंता है, अच्छे से समझिए। नोकिया मोबाइल फोन था, आप लोगों को पता है? नोकिया कंपनी का, NOKIA। तो जब वो नोकिया था तो उसके टक्कर में कोई फोन ही नहीं था इंडिया के मार्केट में, कोई था ही नहीं फोन। आप लोग पापा लोग से पूछिएगा, वो लोग यूजर होंगे नोकिया का, लेकिन नोकिया क्या बोला? नोकिया बोला कि हम चेंज नहीं करेंगे अपने बिजनेस मॉडल को। उस समय एक दूसरा फोन आया था, वो ऐसे वाला फोन आया, ऐसे खुलता था, ऐसे खुलता था, ठीक है, और नीचे में उसमें कीपैड था, ऊपर में स्क्रीन नहीं, बड़ा चला हुआ था। उसके बाद स्क्रीन टच फोन आने लगे, छोटे छोटे फोन आने लगे। नहीं, एंड्रॉइड से भी पहले स्क्रीन टच सैमसंग बनाना स्टार्ट किया। मतलब सैमसंग क्या लेके आया? चेंजेस लेके आया अपने बिजनेस में, और लोगों को चेंजेस पसंद है। लोगों को क्या पसंद है? चेंजेस। नोकिया क्या बोला कि हम
चेंज नहीं करेंगे, हमारा ऑलरेडी इतना मार्केट है, लोग पसंद कर रहे हैं, हम अच्छा चीज देंगे, मजबूत चीज देंगे, गेहूं जाएगा नहीं फूटेगा, स्क्रीन पर फूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो धीरे धीरे असर ये हुआ कि लोग नोकिया को भूल गए और नोकिया का मतलब क्या हो गया, गायब ही हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बिजनेस में चेंजेस बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए पीयूसी कपड़ा का दुकान खोलना चाहती है और पीयूसी लड़कों के, लड़की का सबका कपड़ा रखेगी। पीयूसी बोली हम फैला फैला जींस रखेंगे, जैसा मेरा पापा पहनते हैं, जैसा मेरा भैया पहनते हैं। क्या इनकी दुकान में ग्राहक आएंगे? अब वो फैला हुआ जींस का जमाना नहीं है, अब जमाना किस चीज का है, नैरो, स्ट्रेचेबल, न जाने क्या क्या है। तो बिजनेस के अंदर में चेंजेस करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। यस और नो? तो इसी को कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब कि changing as per the requirement of the time, business, taste of the customer। अच्छे से समझ में आया? अब उससे समझा देते हैं। डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या नहीं है? स्टैटिक नहीं है, मतलब हमेशा एक जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पहले का कोचिंग कैसा था, नीचे में चद्दर बिछाओ, चटैया बिछाओ, बच्चे लोग ऐसे बैठ गए, मास्टर जी बीच में बैठ गए, कॉपी खोले, किताब खोले, पढ़ा दिए। लेकिन इन्वायरमेंट हम क्या पता है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट ऑलवेज स्टैटिक, इज नॉट स्टैटिक, हमेशा सीधा नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। आज का क्या जमाना आ गया है, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, बोर्ड चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जो कोचिंग संस्था ये सब चीज को अडॉप्ट करेगा, बच्चे जाएंगे, जो नहीं करेगा वो नहीं जाएंगे। और ये सब भले उनको लग्जरी आप प्रोवाइड नहीं करो, आज की डेट में उनको चाहिए बैकअप। और अगर कोई टीचर बैकअप बच्चे को नहीं दे रहा है तो वो अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा है, वो 10 दिन के लिए एब्सेंट भी कर सकता है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, उसकी मौसी की भी शादी हो सकती है, उसकी फुआ की भी शादी हो सकती है, ठीक है, मौसी कंपलसरी है, तो वो जाएगा और वो आएगा तो उसका पढ़ाई छूट जाएगा। तो बैकअप इज इम्पोर्टेंट। तो आज का ये बच्चों का क्या है, डिमांड है। आज ये बिजनेस इन्वायरमेंट जो है स्टैटिक न था न है। यस और नो? तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा क्या नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा, बट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे सब कुछ बदलेगा। यस और नो? स्कूल में भी क्या ऑडिटोरियम होता था, आज छोटा छोटा स्कूल में भी ऑडिटोरियम है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, हमेशा एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है, इज नॉट सिंपल, बट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा आदित्य सॉरी। और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। पहले जो लोग बिजनेस करते थे, जो लोग, आप लोग भी ध्यान लगाइए, थोड़ा आप लोगों को भी देख लेते हैं। पहले जो लोग बिजनेस करते थे, क्या पहले जीएसटी था? पहले दुकानदार को, बिजनेसमैन को जीएसटी का टेंशन लेना पड़ता था या कुछ और था? लेकिन सरकार ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएसटी। तो अब जीएसटी के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, बिल बनाना पड़ रहा है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट ना भाई आप लोग भी समझ लो, नॉट स्टैटिक, सिंपल नहीं है, सीधा नहीं है, एक जैसा नहीं है, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, बदलते रहेगा समय समय पे। आदित्य होगा पक्का 100%। आप लोग भी सोच रहे हो आदित्य भैया क्यों कर रहे हैं, ये ट्यूशन का प्रेस्टिजियस स्टूडेंट, ट्यूशन के प्रेस्टिजियस स्टूडेंट है। सिर्फ यही नहीं, और भी काफी सारे स्टूडेंट है, कौशिक है, पीयूष सिंह, मनीषा नहीं है, मनीष है। ये लोग अच्छे बच्चे हैं, ये लोग बड़ा मन लगा के पढ़ाई करते हैं। So, अब रिलेटिव, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब जैसे ही हम ले रहे हैं तो वो मौसी फुआ नहीं आना चाहिए दिमाग में, बिजनेस के हिसाब से पढ़ाई करना है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, एक जैसा है, एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर एक देश में थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, हो सकता है किसी और कंट्री में ये थोड़ा सा डिफर कर जाए। ठीक बात है, बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छे से समझ में आया। And even from one region to another within the same country, हो सकता है जो थोड़ा सा अलग हो, जैसे मतलब सेम ही कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट हो। ठीक बात है, अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, फिर से एक बार पढ़ा दे रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है, एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री।
ये क्या करते हैं, डिफर करेंगे थोड़ा सा बदल कंट्री टू कंट्री। जो इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट है जरूरी नहीं है यूएसए का भी वही बिजनेस इन्वायरमेंट हो, यूके का भी वही बिजनेस इन्वायरमेंट हो, जर्मनी का भी वही बिजनेस इन्वायरमेंट हो, ठीक है। और सिर्फ इंडिया में ही हर जगह सेम हो ये भी जरूरी नहीं। जो बिहार में बिजनेस इन्वायरमेंट है जरूरी नहीं है बंगाल में भी सेम हो, जो बंगाल में बिजनेस इन्वायरमेंट है जरूरी नहीं है दिल्ली में भी सेम हो, जो दिल्ली में है जरूरी नहीं है महाराष्ट्र में भी सेम हो, ठीक है। यही चीज को अच्छे से इंग्लिश में लिखा गया है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है, एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन अ सेम कंट्री। अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। और अच्छे से समझा दे रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन का इन्वायरमेंट है क्या वो सेम नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के होंगे इन्वायरमेंट? मेट्रो सिटी जैसे कोलकाता मेट्रो सिटी है, बड़ा सिटी है, महानगर में आता है कोलकाता, दिल्ली, तो क्या सेम यही बिजनेस इन्वायरमेंट हम मान के चले हमें बिहार में भी मिल जाएगा, झारखंड में भी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। और कलकत्ता तो कलकत्ता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। अच्छा, इंटर रिलेटेड थर्ड पॉइंट, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, किसका पूछेंगे? अच्छा, इसमें मार्क उत्तर देना है, एक सेकंड। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जो डिफरेंट एलिमेंट्स है बिजनेस इन्वायरमेंट का वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता है, इंटर रिलेटेड है। क्या होता है, एक दूसरे से मिलता है, चाहे कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कौन सा इन्वायरमेंट, शांति वाला, हाँ, चाहे कपड़ा का दुकान हो, चाहे खाने पीने का दुकान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान हो, कौन सा चाहिए, क्राउड वाला वहां पे। तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट है, और ये सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, मिल रहा है, एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट ही हम लोगों को अच्छे से फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ना है, और एक कॉम्प्लेक्स और एक अनसर्टेनिटी। कॉम्प्लेक्स भी समझा देते हैं, अनसर्टेनिटी भी समझा देते हैं। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है बिजनेस इन्वायरमेंट बिकॉज बहुत सारे सेवरल इंटररिलेटेड कंपोनेंट है जो कि बदलते रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। अनसर्टेन, ये पॉइंट होता है इन्वायरमेंट के अंदर में 3 पॉइंट आपको कम से कम याद करना ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कि 5 पॉइंट याद कर लीजिए। 4 पॉइंट हम पढ़ा दिए हैं और एक पॉइंट पढ़ा देते हैं, अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन। अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। व्हाई बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन? क्यों कुछ भी हो सकता है, क्यों इसका कुछ ठीक नहीं है? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली फॉरकास्ट द फ्यूचर इवेंट। भविष्य में क्या होने वाला है हम लोग उसका अंदाज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग उसका अंदाज कर सकते हैं, बट वी कांट डिटरमाइन दैट, वी कांट फॉरकास्ट द एक्यूरेट, वी कांट एक्यूरेटली फॉरकास्ट द फ्यूचर इवेंट्स। हम लोग भविष्य में क्या होने वाला है नहीं, एक्यूरेट मतलब जो सोच लिया वही होगा क्या, ऐसा नहीं। तो फीचर्स हम लोगों का खत्म हो गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वेरियस स्टेक होल्डर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब जिनका स्टेक होता है, स्टेक और डीप में अगर बोले तो इंटरेस्ट, कहाँ, इन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। और वो लोग कौन है? कस्टमर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, और कौन है? सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं और डीलर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है और पब्लिक्स है। इन सभी का कहीं ना कहीं बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, स्टेक होता है, यस और नो। सो बिजनेस इंटरप्राइजेस में द मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन आ रहे हैं? कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, बिचौलिया जिसे हम लोग बोलते हैं, और डीलर, फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक। कस्टमर कौन होते हैं? द पर्सन हु बाय अ फर्म्स प्रोडक्ट। जो बिजनेस का प्रोडक्ट खरीदता है वो कौन होता है? प्रोडक्ट या सर्विस, वो कस्टमर होता है।
कौन होता है? वो बिजनेस का कस्टमर होता है। कंपटीटर कौन होते हैं? एक कंपनी में हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीटर्स। कंपनी में दो तरीके के कंपटीटर्स होते हैं, डायरेक्ट कंपटीटर्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट कंपटीटर्स भी होते हैं। डायरेक्ट कंपटीटर्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टली हम मतलब बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, गुड्स है या सर्विस है, सेम वैसा ही गुड्स एंड सर्विस वो भी दे रहे हैं। तो वो जो कंपटीटर है वो कैसा कंपटीटर हो जाएंगे? वो डायरेक्ट कंपटीटर्स हो जाएंगे। कैसा कंपटीटर हो जाएंगे बाबू? डायरेक्ट। और जो मतलब वैसा नहीं लेकिन उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो कंपटीटर कौन सा कंपटीटर हो जाएगा? इनडायरेक्ट कंपटीटर हो जाएगा। सप्लायर कौन होता है? जो सप्लाई करता है। ठीक है। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज और डीलर क्या होते हैं? बहुत सारे सेवरल मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज है जो हेल्प करते हैं कंपनी को, बीच वाले लोग डील करवा देते हैं। इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जस्ट बिकॉज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को बिजनेस से क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? टैक्स। और वो टैक्स उनके लिए रेवेन्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेवेन्यू का। रेवेन्यू मतलब इनकम का पार्ट। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस और एनवायरमेंट। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बाबू प्लीज कमेंट कर दीजिए। बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड्स मैक्रो फ्रेमवर्क। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट मतलब क्या, क्यों जरूरी है और क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरमेंट का। तो बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड्स द मैक्रो फ्रेमवर्क। क्या प्रोवाइड्स करते हैं? मैक्रो फ्रेमवर्क विद इन विच द बिजनेस फॉर्म ए माइक्रो यूनिट्स ऑपरेट। माइक्रो यूनिट्स क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। द एनवायरमेंटल फोर्सेस लार्जली दोज। एनवायरमेंटल फोर्सेस वह है जो एक इंडिविजुअल, इंटरप्राइजेस और मैनेजमेंट मस्ट फंक्शन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी इंटरप्राइजेस। मतलब कोई भी इंटरप्राइजेस सर्वाइव तभी कर सकता है या सक्सेस तभी कर सकता है जब ये कहीं ना कहीं डिपेंड्स अपॉन इट्स इनहेरेंट कैपेबिलिटीज। जैसे कि फिजिकल, इनहेरेंट कैपेबिलिटीज में क्या आते हैं? फिजिकल, financial, human and other resources, and its ability to adapt the changes environment to the changes environment। जो रेडी रहेगा कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो वो क्या करेगा? सर्वाइव भी कर पाएगा और सक्सेस भी कर पाएगा। और नहीं तो क्या हो जाएगा? नोकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोकिया। ठीक है। और क्यों जरूरी है? तो ए बिजनेस कैन ऑब्टेन दिस नॉलेज थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंट को स्कैनिंग करके बिजनेस ऑब्टेन कर सकते हैं क्या चीज को? नॉलेज को। A factor that different elements of business environment have different types of degrees of influence on business। तो ये सारे क्या है? नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो जब भी एग्जाम में आ जाए नीड एंड इंपॉर्टेंस, नीड, सो बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड द मैक्रो फ्रेमवर्क। बिजनेस एनवायरमेंट क्या प्रोवाइड करता है? मैक्रो फ्रेमवर्क विद इन विच बिजनेस फॉर्म बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स ऑपरेट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा बिजनेस का इन्वायरमेंट में छोटे छोटे होते हैं ना, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अदर एंड सो मेनी अदर, है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? अगर लार्जली बेसिस पे बात करें तो इज अ मैक्रो फ्रेमवर्क, जिसके अंदर में छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स फंक्शन करते हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट आ रही है डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंस, इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कंपटीटर्स। जो सबसे पहले आएगा वही मार्केट में बाजी मार जाएगा। ठीक है। ठीक है। आप लोग कुछ सोचिए ना, जो पुराने इंस्टीट्यूट है जो चल रहे हैं 10 साल से 15 साल से, तो उनके ऊपर लोगों का क्या है? थोड़ा सा ट्रस्ट बना हुआ है और सबसे पहले आए तो मार्केट को समझिए। आज भी घड़ी की बहुत सारे कंपनीज है लेकिन लोगों का भरोसा सोनाटा पे है, टाइटन पे है। क्यों? क्योंकि इन सभी को फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का फायदा मिला। छोटे गाड़ियां बहुत सारे कंपनी बनाती है लेकिन लोग भरोसा करते हैं मारुति उद्योग पे। क्यों? क्योंकि मारुति उद्योग सबसे पहले छोटा गाड़ी बनाना स्टार्ट किया था, तो लोगों का क्या है? इसके ऊपर ट्रस्ट है। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज द
direct benefit understanding the environment. What is the importance of business environment? Next, early warning signal. Next क्या है? Early warning signal. तो environmental awareness serve as an early signal. It makes firm aware. Firms को aware करा देता है of impending threat or crisis, so the firm can take timely action to minimize the adverse effect if any. अगर ऐसा कोई इफेक्ट होगा तो फॉर्म उस पर ध्यान दे. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. When new firms enter in the mid segment car, जब भी कोई नया फॉर्म एंटर करता है, मारुति सुजुकी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इट्स एस्टीम थ्रेशोल्ड. अपनी गाड़ियों का क्या कर लेता है? प्रोडक्शन और बढ़ा देता है. सो ये फास्टर डिलीवरी करने में मारुति को मदद मिलता है. तो मारुति में क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि दूसरा गाड़ी को डिलीवरी होने में अगर 3 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, तो मारुति 1 महीना में गेट पे चलाएगा, घर में चलाएगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स उसको मिल जाता है. नेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी हम लोग बना सकते हैं. ठीक है. In order to survive and succeed in a fast changing and competitive environment, a business enterprise must formulate and execute appropriate strategies. मतलब बिजनेस इंटरप्राइज को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा. और सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको पालन भी करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा. किस चीज को? स्ट्रैटेजीज को, एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज को. तो ये सारे क्या थे बाबू? नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. अब सीधा हम लोग चलते हैं कंपोनेंट्स. क्या मतलब होता है कंपोनेंट्स का? तो सर कंपोनेंट्स का मतलब होता है टाइप्स. क्या मतलब होता है कंपोनेंट्स का? टाइप. तो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं, या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते, दोनों सेम. तो इंट्रोडक्शन में ही हमने आपको बता दिया था कि द इन्वायरमेंट मे बी ऑफ 2 टाइप्स. इन्वायरमेंट कितने तरीके का होता है? 2 टाइप्स का होता है. इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो माइक्रो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी 2 कैटेगरीज है. एक को बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, और दूसरा को क्या बोलते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट और जनरल इन्वायरमेंट. सो कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं? 2. एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? हर वो फैक्टर जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, विच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस ओनली, वो सारे क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट है. और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? बाहरी फैक्टर्स. कौन सा फैक्टर्स? बाहरी. इंटरनल इन्वायरमेंट में बिजनेस के अंदर का फैक्टर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मनीषा बिजनेस के बाहर का फैक्टर. यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, और मैक्रो इन्वायरमेंट और जनरल इन्वायरमेंट. मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट को ही बोला जा रहा है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, और मैक्रो इन्वायरमेंट को ही बोला जा रहा है जनरल इन्वायरमेंट. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर क्लासिफाइड again in 2 categories. First one is known as micro environment and second one is known as macro environment. माइक्रो इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट मतलब वह इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट मीन्स all that environment which included those factors which is business closely related. जिससे बिजनेस क्या है? closely related है. और ये फैक्टर्स क्या है? कस्टमर, कस्टमर से बिजनेस क्या है? closely related है. कंपटीटर, कंपटीटर से बिजनेस क्या है? closely related है. सप्लायर, सप्लायर से बिजनेस क्या है? closely. बाहरी है, ये लोग बाहर के हैं, बिजनेस के अंदर के तो लोग नहीं है, बाहर वाले हैं. तो एक्सटर्नल बेसिस है, लेकिन क्या है? माइक्रो. इट मींस व्हाट? बिजनेस इन लोगों से डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्लोजली रिलेटेड है. तो क्या है? कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स. आइए मैक्रो इन्वायरमेंट समझते हैं. जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, डिस्टेंट रिलेशन है विद ऑल बिजनेस. ठीक है. तो वो कौन सा इन्वायरमेंट है? वो मैक्रो. जनरल ऐसे ही, ठीक है, बाहरी है. ठीक है. जैसे हम लोगों को कोई होर्डिंग लगाना है, तो होर्डिंग लगाने वाला को हमें बुलाया, तो वो बाहरी इन्वायरमेंट है, उससे क्लोजली रिलेटेड नहीं है. तो माइक्रो इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट से बिजनेस
इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और माइक्रो इन्वायरमेंट और जनरल इन्वायरमेंट से क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, डिस्टिंक्ट रिलेशन होते हैं, मतलब जनरल ठीक है, जनरल ठीक है, ऐसा वाला रिलेशन होता है। ओके, मैक्रो का एग्जांपल, मैक्रो का वैसे कोई एग्जांपल यहाँ पे नहीं बोल सकते, बट हाँ प्रोमिनेंट फीचर है इसका कि ये ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस यूनिट साइमल्टेनियसली, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, डेमोग्राफी हो गया, ठीक है, ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, बाहर में कोई हम लोगों को बाहर में कोई और दूसरा कोई इन्वायरमेंट खोल दिया, मान लीजिए हम लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स का चलता है, बाहर में कोई साइंस का इंस्टीट्यूट खोल दिया, तो ये भी जो फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल है, लेकिन क्या क्लोजली डायरेक्ट हम लोगों से रिलेटेड है, नहीं जनरल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, डिस्टेंट रिलेशन है, नहीं समझे, डिस्टेंट रिलेशन डायरेक्ट हम लोगों को क्या नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट हमारे बिजनेस से मतलब बिजनेस इंटरप्राइजेस से रिलेटेड नहीं होगा। बाहर का वो लाइट खोल के सोलर पैनल लगा दिया, डिस्टेंस रिलेशन है, डायरेक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो आज की क्लास में यहीं तक हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और प्लीज आप लोग सपोर्ट करने के लिए हम लोगों के चैनल को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब हो सके तो कर दीजिए, मन है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, और खास करके क्योंकि जो भी मतलब वीडियोस वगैरह मैं डालूं आप लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट अगर आता है प्लीज कमेंट कीजिए, मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू। वेलकम है, अरे इधर से उठा लेना सीधा। कैसे करना पड़ेगा आपको?